आज की डेट में हम जहाँ भी हैं, जिस भी जॉब में हैं, जिस लेवल पे हैं, या फिर घर में हमें कोई कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसे फ्रेंड्स हमें ट्रीट कर रहे हैं, वो सभी किस चीज़ का नतीजा है? वो हमारे एटीट्यूड का नतीजा है। क्योंकि हम हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के कारण ही जो डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से हम जॉब पाते हैं, उसके हिसाब से हम हमारी फैमिली में रिस्पेक्ट पाते हैं, वैसे ही हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर, और आज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से मेरा टॉपिक है कि हम कैसे हमारे एटीट्यूड को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है कि हम कैसे हमारे एटीट्यूड को ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हमें एक्टिव मोड में रहना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा वो काम करे जो हम चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को या बच्चों को बोलती थी कि भाई एक्सरसाइज करो, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। और बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड वर्क मैं कर नहीं पा रही थी, तो टेंशन हो जाती थी। अभी क्या, मैंने मतलब बुक्स को पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें सीखी कि अब कभी कभी ब्रेक हो जाती है एक्सरसाइज, और मान लीजिए छूट गई है मेरी 1-2 महीने, और फिर मुझे शुरू करना होता है। तो मैं 15-20 दिन, 1 महीने जब करती हूँ और स्टार्ट कर दिया करना, तो स्लोली स्लोली मेरे हस्बैंड भी आके मुझे ज्वाइन कर लेते हैं बिना कहे, या 1-2 बार बोलूंगी तो कर लेते हैं। बट अगर मैं कर नहीं रही हूँ और मैं बोलती रहूंगी तो वो नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं मंकी सी मंकी डू, कि अगर हम जो करते हैं और वो हम बोलते हैं, तो सामने वाला पर्सन या हमारी जो टीम होगी वो हमें फॉलो करने लगती है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें ऑलवेज एक्टिव मोड में रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, कि दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार हम सोचते हैं कोई नॉर्मल बंदा है या हमारा काम नहीं कर पा रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये बेकार का है, ये तो हमारे काम नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं। अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए भी सामने वालों को अप्रिशिएट करना सीख लें कि वो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो हमारे बहुत सारे कामों में वो बहुत अच्छे से हमारे कामों को कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज होती। क्योंकि आज अगर मैं आज का एग्जांपल लूँ, तो मैं कपड़े फैला रही थी, और कपड़े फैलाते वक्त क्या हुआ कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 13+ है, एक 3 ईयर को होने वाला है। तो मैं अपने छोटे बेटे को बोलने लगी, वो साथ में हेल्प देने लगा, तो कि देव तो माँ की हेल्प कर रहा है करके। तो मेरा बेटा तुरंत भाग के अंदर से आ गया और बोला कि मैं भी कपड़े फैलाऊंगा, क्योंकि वो भी अप्रिशिएट होना पसंद करता है। तो अगर हम, जबकि वो काम करवाना नहीं पसंद करता है, बट उसको ये लगा कि माँ छोटे वाले की तारीफ कर रही है, वो काम कर रहा है इसलिए, तो वो तुरंत आके काम करवाने लगा ताकि मैं उसकी भी तारीफ करूं। तो अगर हम दूसरों की तारीफ करना सीख लें, तो बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जो लोग खुशी खुशी हेल्प करके हमारे कामों को बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि हम हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ा सकते हैं, और हम फील गुड भी करते हैं ऐसा करने पे। और जितना हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, उतना हमें भी वापस मिलने ही लगती है। थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट सर्विस की आदत। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो हम जिस मोहल्ले में पहले रहते थे, वहां पर एक जगह जाने पे एक बहुत अच्छी शॉप, बहुत सारी, मतलब वो भरी हुई मार्केट है। तो वहां पे बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स हैं। बट एक दिन हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ खाना बहुत अच्छा था, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। तो जब भी हम उस रोड से जाते थे, हम उसी शॉप में क्यों जाते थे? क्योंकि उसने हमें सर्विस अच्छी दी। तो अगर हम सर्विस को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम कैसे अच्छी सर्विस दें, तो अल्टीमेटली वो मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरे ख्याल से हम सभी लोग आज की डेट में, हर कोई व्यक्ति रिच तो बनना चाहता ही चाहता है। तो अगर रिच बनना चाहता है, तो हमें अच्छी सर्विस देने का एटीट्यूड भी आना चाहिए। हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं, पैसा हमें कैसे मिले, तो वो हमें शुरू में नहीं मिलता है। बट हमारे अंदर हम ये एटीट्यूड डेवलप कर ले कि हम अच्छी सर्विस देंगे, तो अल्टीमेटली वो मनी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने एक मॉपिंग का मंगवाया, जो मॉप करने वाला होता है। तो वो 3000 या 4000 वर्थ का था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने रिटर्न किया कि एक्सचेंज होके आ जाए। बट जब वो एक्सचेंज होके आया, तो उसकी पैकेजिंग इतनी खराब थी कि इन्होंने पूरा खोला भी नहीं और वापस रिटर्न कर दिया। मतलब क्या हुआ कि उसने सर्विस इतनी खराब दी कि हम उसका कस्टमर बनते बनते रह गए। हम अब उससे तो दोबारा दूसरी चीजों को ऑर्डर देंगे ही नहीं। तो अगर हम अच्छी सर्विस देंगे, तो अल्टीमेटली वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें हमारा एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड ग्रो करना है, तो फर्स्ट थिंग हमें एक्टिव मोड में रहना है। सेकंड थिंग,
हमें दूसरों को इम्पोर्टेंस देना सीखना है, और थर्ड थिंग, हमें अच्छी सर्विस देना सीखना है। तो अल्टीमेटली हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और वी विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू ऑल।